जय हिंद। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था लगातार क्लास 10, जिसमें चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत। विद्युत को आज आगे बढ़ाना है और विद्युत में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे चलेंगे। हम लोग पढ़े थे आखिर में क्या, तो आखिर में हमने पढ़ा था एक परिपथ तथा बैटरी में इलेक्ट्रॉन का बहाव। किस तरह से एक परिपथ या फिर बोलिए बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। तो इसके लिए हमने याद भी रखने के लिए कहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे वो बहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, और अगर हम लोग विद्युत की बात करेंगे तो विद्युत इसका उल्टा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब जो है आगे हम लोग उससे बढ़ के आते हैं चालक क्या है। पहला हमारा परिभाषा है चालक। चालक है क्या? तो चालक जो है वो एक पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित होने देता है, उसे चालक कहते हैं। चालक मतलब वैसा चीज़ जो अपने अंदर से विद्युत आवेश को पार होने दे, उसी को हम लोग कहेंगे चालक। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि। इसमें से पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का उच्चतम अगर गुण का चालक कौन सा है, तो सबसे उच्चतम गुण का चालक होता है सिल्वर। आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो अच्छे चालक धारा के प्रवाह को कम प्रतिरोध करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कोई अच्छा चालक है, चालक अगर अच्छा है तो वो धारा के प्रवाह को कम करेगा। ये प्रवाह का जो धारा का प्रवाह है उसको कम प्रतिरोध करेगा, कम रोकने की कोशिश करेगा, आसानी से बहने देगा। और ये चीज़ किस में ज़्यादा अच्छा होता है, तो सिल्वर में। उसके बाद जो है इसका अगला पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और वो है कुचालकों का धारा के प्रवाह की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता का मतलब हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कहीं पे अगर रेजिस्टेंस और आर शब्द दिखे, इसका मतलब है प्रतिरोधकता। तो कुचालक है तो उसमें ज़्यादा रोकेगा, इसलिए यहाँ पे प्रवाह की प्रतिरोधकता अधिक होती है। अब अगला हम लोग परिभाषा ही करने वाले हैं कुचालक का। कुचालक का जब बात करेंगे तो कुचालक कहते हैं इंसुलेटर को। और इंसुलेटर जो है वो एक पदार्थ है जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है। विद्युत धारा को अपने से प्रभावित नहीं होने देगा, उसको कहेंगे हम लोग कुचालक। पदार्थ विद्युत के कुचालक कहते हैं देते हैं, वो पदार्थ विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। मतलब वही बात को लिखा है आगे बढ़ाकर। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट और कांच। साथ ही साथ इत्यादि तो हम लोगों का बहुत ही फेवरेट है, तो इत्यादि आपको खुद से जोड़ देना है। सिंपल सा बात, विद्युत धारा जिससे पार होकर गुजर ना पाए उसे कहेंगे कुचालक। उसके बाद अगला जो परिभाषा है वो है चालकता, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो इस तरह से लिखा रहता है, पी और थोड़ा इधर घुमा रहेगा, जिसको हम लोग सिंबल का नाम होता है रो। और ये कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी में लिखा हुआ है चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रभावित होने देते हैं। मतलब किसी चालक का वह गुण जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रभावित होने देगा, उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी। मतलब वो कंडक्ट कर रहा है, चालकता है उसके पास, गुण है उसके पास, ये एक गुण को कहा जाता है सिंपल अगर बोला जाए तो। उसके बाद बात करते हैं तो अगला बात हम लोग करेंगे अधिचालक। अगला बात अधि कह रहा हूँ मैं, अति चालकता। अति चालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता किसी चालक में होने वाली वह परिघटना है, किसी चालक में, याद रखिएगा किसी चालक में होने वाली वह परिघटना है जिसमें वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोध करता है। एकदम शून्य मतलब जिसका रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोधकता एकदम जीरो हो जाए,
उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, मतलब सुपर, एकदम सुपर डुपर जो बोलते हैं ना कि एकदम बेस्ट क्वालिटी। तो बेस्ट क्वालिटी, और बेस्ट क्वालिटी कब होगा? जब ये रेजिस्टेंस सीधा सीधा एकदम जीरो हो जाए। ऐसा होता नहीं है पॉसिबल, लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं, अगर हो किसी किसी खास टेम्परेचर पे 1-2 पे देखने को मिलता है तो उसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अगला जो है वो है कूलम के नियम। हालांकि ये हम लोगों को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 10 क्लास के अगर हम लोग माध्यम में देखें, लेकिन दिया हुआ है तो सीख लेते हैं, सीखने में क्या जाता है। कूलम का नियम, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं कूलम्स लॉ, और ये क्या बोलता है? सपोज करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बात हो रहा है चार्ज का, तो सपोज करते हैं एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, और ये दोनों एक दूसरे के r डिस्टेंस के दूरी पे रखा हुआ है। तो बोला जाता है किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेशों पर लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब या तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएगा या तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा? इसके टर्मिनल्स पे, कि कौन सा टर्मिनल किधर है। तो उसके लिए बोला है आवेशों का गुणाफल Q1 इंटू Q2, यही Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा आवेश है, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए इसको गणितीय विधि से अगर समझा जाए तो किस तरह से समझेंगे। गणितीय विधि का अगर बात करेंगे तो ये पहला हो गया कि जो हमारा F लग रहा था वो दोनों आवेश के गुना के समानुपाती होते हैं, या फिर सीधा बोलिए जो वहाँ पे दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा व्युत्क्रमानुपाती, कि ये उल्टा और वो भी इसके वर्ग के। अब जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हम लोगों के पास क्या होगा कि F डायरेक्टली होगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और ये डायरेक्टली हटाते हैं हम लोग तो उसके लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जो यहाँ पे है K, और K को हम लोग बोलते हैं सीधा स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। तो K एक स्थिरांक है, परंतु K का मान दो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो दो आवेश हैं उनके बीच का जो उपस्थित माध्यम होगा उनकी प्रकृति पे ये निर्भर करेगा। K का निर्वात में आवेश, K का निर्वात मतलब K का निर्वात में आवेश जो है 9 इंटू 10⁻⁹, ये नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। 9 इंटू 10⁹। अब आते हैं चैप्टर का मुख्य भूमिका बांधने की बात आई, तो चैप्टर में मुख्य भूमिका जो निभाएगा वो है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चैप्टर है हम लोग का है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये तो विद्युत परिपथ का है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ, जो बंद है एकदम क्लोज्ड सर्किट, को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत का प्रवाह कैसे हो रहा है? तो द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा लंबा ही है लेकिन हम लोग को समझना है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मिक्स किए हुए हैं, अकेला एक पॉइंट नहीं है। तो विद्युत का प्रवाह में जब बात करेंगे तो आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। आवेशों की रचना जो है वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, यह तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा को घन आवेश का प्रवाह माना जाता है। घन मतलब नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स घन, और हम लोग पढ़े हैं दो तरह का, घन, और जब सबसे ऊपर पढ़े थे हम लोग तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक को बोले थे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव ही होता है, का प्रवाह माना गया है, तथा घनावेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। घना आवेश, अच्छा घन आवेश, हालांकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का बात करते हैं हम लोग, मोशन का, लेकिन घन मतलब पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया। घन मतलब पॉजिटिव
और जिधर से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव के उल्टा ही पॉजिटिव जाएगा, तो उधर ही विद्युत धारा का दिशा माना जाता है। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन, देखिए अब यहाँ पे बात आया इलेक्ट्रॉन वाला, इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा, यही बात मैं अभी तुरंत बोला हूँ, दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। उसके बाद बोलता है आगे, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रास्थ काट, मतलब जैसे मान लेते हैं ये तार है, तो तार का ये जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो मैं रंग रहा हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रास्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रभावित होता है, तब उस अनुप्रास्थ काट से प्रभावित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो उसको व्यक्त करते हैं I = I का मतलब होता है, याद रखिएगा, विद्युत धारा, ये सिंबल है, और ये होता है Q/T। Q का मतलब है आवेश, चार्ज, और T का मतलब है टाइम। अब विद्युत धारा का याद रखिएगा, SI मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। विद्युत धारा का आवेश, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। चार्ज का हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो चार्ज जो है आवेश, उसको Q से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ इसका जो SI मात्रक होगा Q का, वो Q का हो जाता है कूलम। कूलम इसका SI मात्रक है, और टाइम का तो सबको पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे दिया भी है, कुछ चीज़ें जो है मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे दिया हुआ है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम है, जो मैंने अभी बताया, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश का तुल्य है। ठीक, कूलम क्या है? तो कूलम विद्युत आवेश का SI मात्रक है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य, मतलब 1 एम्पियर का अगर करंट पार हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं, वो भी 1 सेकेंड में, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो आवेशों की संख्या है लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पार होते हैं या फिर समाये होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या फिर 2 पॉइंट को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कोई पूछे, तो ये हम लोगों को याद रखना होगा। ये माइनस जो है मेरे से छिप गया, यहाँ पे अभी दिख रहा होगा आपको माइनस। माइनस इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों सेम होता है। इसमें सिर्फ -1.6 × 10⁻−19 कूलम, अब प्रोटॉन के ऊपर बोलेंगे तो ये प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन जो है इसको आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर कुछ कमी लग रहा हो तो ज़रूर बताएं, आगे मैं उसको सुधार करूँगा। जय हिंद।